अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आमना अकरम। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। बड़ा कत्ल, बड़ी अदालत का नोटिस। बोल की कोशिशें रंग ले आईं। कप्तान की आंखें नम। लीगी कल झूठे या आज। और राजा की थपकी। हमारा प्यारा साथी अरशद शरीफ, बोल न्यूज का सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ शहीद कर दिया गया है। अरशद शरीफ को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह अल्लाह। इमरान खान, बोल न्यूज, अहले खाना और सहाफी बरादरी की कोशिशें रंग लाने लगी। शहीद अरशद शरीफ के गमज़दा खानदान को इंसाफ मिलने की उम्मीद पैदा हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने बोल न्यूज के सीनियर एंकर के कत्ल पर खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच कुछ देर में समाप्त करेगा। सेक्रेटरी दाखिला, खारजा, इत्तलात को नोटिस जारी कर दिए गए। DGFIA, IB और सदर PFUJ को भी नोटिस जारी किए गए। इमरान खान और बोल की कोशिशें रंग लाने लगीं। अरशद शरीफ के अहले खाना की दुआएं असर दिखाने लगीं। शहीद के खून नाहक को इंसाफ मिलने की उम्मीद पैदा हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने बोल न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन के कत्ल के वाक़े का आज खुद नोटिस ले लिया। अदालत उस्मा में केस आज ही समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। 5 रुकनी लार्जर बेंच कुछ देर बाद समाअत करेगा। अदालत ने दाखिला, खारजा और इत्तलात के सेक्रेटरीज को नोटिस जारी कर दिए। DGFIA, DGIB और PFUJ के सदर को भी नोटिस जारी किए गए। अरशद शरीफ कत्ल केस की अदालती तहकीकात के लिए अवामी सतह पर मुतालबा किया जा रहा है। चीफ जस्टिस से बजरिया खत इस्तदा की मुल्क की मुहिम जारी है। इमरान खान ने भी चंद रोज कबल चीफ जस्टिस को खत लिखा था। शहीद की वालदा, बेवा और बेटी भी कई बार मामले की तहकीकात की अपील कर चुकी हैं। रोज शहादत से तहाल बोल न्यूज अपने शहीद साथी को नहीं भूला। शहीद अरशद शरीफ के अहले खाना के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अरशद शरीफ कातिल का खुद नोटिस ले लिया। समाअत कुछ देर के बाद शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी इत्तलात और खारजा, DGFIA, DGIB, सदर PFUJ को नोटिस जारी कर दिए हैं। शहीद अरशद शरीफ केस की समाअत 5 रुकनी लार्जर बेंच करेगा। इस वक्त सूरत हाल क्या है, तैयब बलोच से जान लेते हैं। जी तैयब, अपडेट कीजिएगा। जी, अब से कुछ देर बाद जो है वो सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ के कत्ल के आज खुद नोटिस केस की समाअत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में होगी और इस सवाल से कोर्ट रूम नंबर 1 में जो है वो समाअत होगी और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 लार्जर बेंच जो है वो केस की समाअत करेगा। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कर दी गई है चीफ जस्टिस के साथ जो दीगर जजेस शामिल हैं उनमें जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदूखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो हैं वो शामिल हैं। और ये खसूस बेंच जो है वो तश्कील दिया गया है अरशद शरीफ के कत्ल आज खुद नोटिस केस की समाअत के लिए। जबकि जो है वो नोटिस भी जारी किए गए हैं जिसमें DGFIA को नोटिस जारी किया गया है, DGIB को नोटिस जारी किया गया है और इसके साथ साथ सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी खारजा को भी नोटिस जारी किए गए हैं। जबकि पैनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर को भी नोटिस जारी किया गया है। अरशद शरीफ शहीद की अहलिया जवेरिया सिद्दीक साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस बारे में मजीद बात करेंगे। जवेरिया साहिबा, 24 अक्टूबर को अरशद शरीफ साहब को शहीद किया गया। 42 रोज बाद बिल आखिर यह खुद नोटिस हो गया। क्या कहेंगी, इंसाफ मिलने की उम्मीद है आपको? देखिए, आप सब लोगों की वजह से मुमकिन हुआ है, वरना मैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो डिसहार्ट होना शुरू हो गई थी और रोने के अलावा मैं कहती थी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जिस तरह से मीडिया और अवाम हमारे साथ खड़े हो गए ना, तो ये उसकी वजह से जो है ये आपको पता है कि ये मतलब फैसला सामने आया है। और अब मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैंने आपको यही कहा था कि मेरी नज़र सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस अता उमर बंदियाल की तरफ है, तो अब मैं जो ये इस चीज़ की मतलब मुझे हो रहा है कि शायद अब जो है हम इस तरफ गामजन हों कि हम अरशद शहीद के लिए जो है वो और अवाम के लिए इंसाफ ले सकें। तो जवेर साहब, अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया है, इन 42 दिनों में क्या हुकूमत ने आपसे कोई राब्ता किया, कुछ ताउन किया? जो तफ्तीश और तहकीक हुकूमत जिस सतह पर कर रही थी उससे आप मुतमईन थी? देखिए, जो हुकूमत है वो मेरे साथ बिल्कुल भी राब्ते में नहीं है किसी भी हवाले से, ठीक है। किसी भी हुकूमती शख्सियत ने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया और मैं तो चाहूँगी कि ना ही करे मुझसे, मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है उनसे। लेकिन जो तहकीकाती कमेटी है उनसे भी मेरा राब्ता हुआ। इसके अलावा जो हॉस्पिटल में जो जिन्होंने रिपोर्ट प्रिपेयर करनी थी और पोस्टमार्टम, उन सब ने जो है वो मतलब कोऑपरेट जो है वो किया और मुझे जो है आज उनकी मुकम्मल रिपोर्ट भी मिल जाएगी।
सही। और जवेरी साहब, जब अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया तो अब हुकूमत भी इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। अब शहबाज शरीफ साहब का बयान आ रहा है कि हम कीनिया से राब्ते में थे, बिलावल भुट्टो मुसलसल वहां से राब्ते में थे। जब वहां से राब्ते में थे तो फिर तहकीकात आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही थी, क्या समझती हैं आप? मैं आपको बताऊं ना कि हुकूमत क्या कर रही है। हुकूमत को वो सब करना चाहिए था कि हुकूमत उनसे ये पूछती कि जी बताओ वो कौन सा पुलिस वाला है जिसने हमारे सबसे जो है वो मारूफ सहाफ़ी के साथ ये किया। तहकीकात कहाँ पहुंची, क्या दोनों ममालिक के दरमियान ऐसा कोई ट्रीटी साइन है कि इंटरपोल के जरिए से जो है वो उस मुजरिम को यहाँ लाया जाए या उसको सजा दी जाए, या वहाँ पर कौन सी लीगल काउंसिल जो है अरशद को रिप्रेजेंट कर रही है। तो उसमें जो है ऐसा तो मैंने तो कुछ भी नहीं जो है वो हुकूमत की तरफ से देखा। जब मेरे साथ आज तक लाइफ में वजारत खारजा ने राब्ता ही नहीं किया या वजारत इत्तलात ने राब्ता ही नहीं किया, तो मुझे तो नहीं पता अगर कोई वैसे ही खत्तो किताबत या कोई कबूतरों के जरिए से ये मरासले भेज रहे हो एक दूसरे को, क्योंकि अगर कोई चीज़ होती तो वो डॉक्यूमेंटेड होती, वो रजिस्टर्ड होती। लेकिन ऐसा जो है वो मेरे नज़दीक नहीं हुआ, क्योंकि देखें उस सॉइल के ऊपर ये जुर्म हुआ है तो जो वो एहलकार है, एक है, दो हैं, जितने भी हैं, उनके नाम क्या हैं, उनकी शक्लें क्या हैं, किधर हैं वो, आईपुआ की रिपोर्ट कहाँ है। हमें तो हुकूमत ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा क्योंकि कोई संजीदगी हो, क्योंकि ये दो ममालिक के दरमियान का मामला है। क्या हुकूमत फरीक बन के वहाँ पर अब तक उन्होंने कोई किसी को हायर किया है कि हाँ जी बताएं कि अरशद के जो हैं वो कातिल ये हैं? ऐसा कुछ भी नहीं। और ये सिर्फ बातें करते हैं। ये जो अवाम ने खतूत लिखे हैं ना, उसकी वजह से जो एक इंसानी हकूक का जो सेल है वहाँ पे, उसने जो है वो चीफ जस्टिस साहिबान को ये कहा होगा कि ये अवामी सेंटिमेंट है, तो इस हवाले से ये इस तरह इसका ये जो है बनना चाहिए। ये लिख रहे हैं क्योंकि अवाम के मुतालबा कर रहे थे ना हमारे मुतालबे के बाद, क्योंकि मैंने कहा था कि मुझे जुडिशल कमीशन चाहिए। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा का जो है वो कमीशन चाहिए, जो दो मतलब जो है वो इदारे इसका तहकीकात करें आलमी तौर पर और लोकली तौर पर। तो ये जो अवाम ने खतूत लिखे हैं ये उसके नतीजे में हुआ है, इसका क्रेडिट और कोई ना ले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जवेरिया सिद्दीक साहिबा, शहीद अरशद शरीफ की अहलिया, गुफ्तगू करने के लिए। खबरों में आगे देखिए, इंतकाम में अंधी इंपोर्टेड सरकार और फेडरल लॉजेस के नादहिंदगान। और बोल न्यूज एक इदारा नहीं बल्कि घराना है जो कभी अपनों को नहीं भूलता। शहीद अरशद शरीफ को भूलेंगे नहीं। निडर और हक को सहाफ़ी अरशद शरीफ से वालिहाना मोहब्बत का इजहार करते हुए बोल न्यूज कराची हेडक्वार्टर्स में उनकी यादगार तामीर की गई। यादगार का इफ्तिताह शहीद अरशद शरीफ की वालिदा करेंगी। हम अरशद शरीफ शहीद को बिल्कुल नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह, और ना बोल भूलेगा। हम ये चाहते हैं कि ये यादगार जो है ये है, इनकी वालिदा को यहाँ बुलाएंगे इंशाअल्लाह। बोल वालों का बड़ा गहरा रिश्ता था उनसे, है और रहेगा। समीर इब्राहिम साहब, इमरान रियाज, सिद्दीक जान, ये सब लोगों का क्लोज उनसे रिश्ते, सबको हम यहाँ बुला के चाहते हैं कि कराची में भी उनकी याद बहुत जल्द उस तरह से मनाई जाए जैसे इस्लामाबाद वाले लोगों ने मनाई। तो और ये यादगार तो अब यहाँ रहेगी इंशाअल्लाह ताला। उनकी वालिदा से हमने अरशद शरीफ पर अरसा हयात तंग करने वाले मगरमच्छ के आंसू बहाने लगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि अरशद शरीफ का कत्ल एक अफसोसनाक वाकया है। इस मामले पर कीनिया के सदर से बात की थी। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ का कहना था वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने भी कीनिया के हुकाम से राब्ते किए थे। उनका कहना था कि हुकूमत सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रही है। Incident which happened in Kenya, and I spoke to the President of Kenya myself, and also our Foreign Office Bilawal Bhutto in coordinating Kenyan authorities, and I spoke to other agencies in Pakistan for speedy action in this behalf, and also return of his body back to Pakistan. I have written a letter to the Chief Justice of Supreme Court of Pakistan to constitute a commission, and I hope some action will be taken in this behalf. आपको खबर दें कि इस कौम ने NRO 1 की भारी कीमत चुकाई है। इन दो मुजरिम खानदानों और उनके हवारियों की लूट मार ने 10 बरस में हमारा कर्ज 4 गुना बढ़ा दिया। ट्वीट में अदादो शुमार की वीडियो शेयर करते हुए कप्तान का कहना था कि NRO 2 तो इससे भी बढ़कर शर्मनाक है। NRO 2 में 1100 अरब रुपए की करप्शन केसेस को माफी और इस्तिस्ना दिया जा रहा है। कौम की जेबों पर ये दिन दिहाड़े एक डाका है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से बोल न्यूज के सीनियर एंकर जमील फारूकी ने मुलाकात की। गोलियों के जख्म दिखाते हुए इमरान खान की आंखें नम हो गईं। इमरान खान ने मुलाकात में कहा, कौम की खातिर बातिल से लड़ता रहूंगा।
आखिरी सांस तक हक की फतह और हकीकी आज़ादी के लिए लड़ता रहूंगा। चंद सहाफियों और बोल न्यूज़ ने खुद को ना बेच के जिस तरह से हक और सच का साथ दिया है, ये बात कौम के लिए हमेशा मिसाल रहेगी। इमरान खान ने मुलाकात में यह भी बताया कि झूठ और एजेंडा सेलिंग पर जियो और शाहजेब खानजादा के यूएई और लंदन ऑफिसेज को लीगल नोटिस भी भेज दिए गए। इमरान खान ने अज़्म जाहिर किया कि झूठ बोलने वालों को घर तक छोड़कर आऊंगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से बोल न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी की मुलाकात। जमील फारूकी की मुलाकात सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गई। सार्फिन की जानिब से जमान पार्क लाहौर में इमरान खान से मुलाकात की तस्वीर को हजारों की तादाद में सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। एक सारिफ साइम यूसुफजई ने लिखा, जमील फारूकी बहादुर सहाफ़ी हैं। आसमा खान ने लिखा, हमें आप पर फख्र है। एक और सारिफ ने लिखा, बस तस्वीर को शेयर करें, ये मत पूछो क्यों। इसी तरह हजारों की तादाद में इमरान खान से मुलाकात की तस्वीर को शेयर किया जा रहा है। और मुल्क पर मुसल्लत की गई हुकूमत के खिलाफ कप्तान की जिद्दोजहद नए मरहले में दाखिल हो गई है। इंतखाबात के इनेकाद की राह में डाले जाने वाली रुकावटों के मुकाबले का ऐलान कर दिया गया। इमरान खान ने एक बार फिर अवाम में जाने का फैसला कर लिया है। एहतजाजी रैलियों और जलसों का नया शेड्यूल तैयार कर लिया गया। कल से लाहौर में नई एहतजाजी मुहिम का आगाज हो जाएगा। मुल्क पर मुसल्लत की गई हुकूमत के 8 माह, करप्शन का दौरा, 77 रुकनी काबीना, सरकारी खर्च पर गैर मुल्की दौरों की भरमार, कयामत खेज महंगाई, अवाम जिंदा दरगोर। कप्तान का मुल्क बचाने के लिए जद्दोजहद हर कीमत पर जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर अवाम में जाने का फैसला कर लिया। लाहौर में एहतजाजी रैलियों का शेड्यूल तैयार कर लिया गया। एहतजाजी रैलियाँ 7 दिसंबर से 17 दिसंबर तक जारी रहेंगी। पहली एहतजाजी रैली कल हमाद अजहर के हल्के से निकाली जाएगी। जुमेरात को करामत खोकर, जुम्मे को शफकत महमूद, हफ्ते को मियां असलम इकबाल के हल्के में रैलियां निकाली जाएंगी। बुध को मुराद सईद, जुमेरात को जहीर खोकर, जुम्मे को सरफराज खोकर और हफ्ते के रोज मियां महमूद रशीद के हल्के से रैलियां निकाली जाएंगी। इतवार को अकरम उस्मान, पीर को नदीम बारा और मंगल को शबीर गुजर के हल्के से रैलियां निकाली जाएंगी। कातिलाना हमले से शदीद जख्मी इमरान खान को FIA ने तंग करने के लिए बहाने ढूंढ लिए। साइफर ऑडियो लीक स्कैंडल में FIA में तलबी के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इमरान खान के वकील का कहना था कि रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करने का बिला जवाज एतराज आयद किया। अदालत रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज खत्म करे। इमरान खान शदीद जख्मी हैं। उनका मजीद कहना था कि FIA की तलबियों पर भी इस्लामाबाद का सफर नहीं कर सकते। मीडिया से बात करते हुए वकील सलमान सफदर का कहना था कि FIA का नोटिस बदनीयती पर मबनी है। FIA ने जिस ट्वीट पर नोटिस दिया उसकी इंक्वायरी का सोर्स क्या है? फील्ड है, अभी कोई फैसला भी इस पर नहीं आया, तो ये ब्रेक के बाद रख लिया गया। सुभाष साहब, कल के लिए प्रेयर किया आपने? सर, आपने जान अली केस का रेफरेंस दिया यहाँ पे। देखिए, हमारा प्रेयर इसमें ये है कि FIA ने जो नोटिस भेजे हैं साइफर मैसेजेस से रिलेटेड, ये इंटरनेट से कोई उन्होंने एक मैसेज उठा के तो एक इंक्वायरी शुरू कर दी है। उसका सोर्स क्या है, उसकी जेन्युइननेस क्या है, उस पर फोरेंसिक्स हुए या नहीं हुए, उसका अभी तक तयन किए बगैर, तो ये जिसे कहते हैं ना इनएडमिसिबल एविडेंस के ऊपर एक तफ्तीश शुरू करना और उसके बाद किसी ऐसे शख्स को बुलाना जो सबको मालूम है ही इज़ क्रिटिकली इंजर्ड एंड ही इज़ बेड रिडन एट द मोमेंट। सो इस्लामाबाद बुलाया जा रहा है, इसलिए हम लाहौर हाई कोर्ट अप्रोच किया कि हम इस्लामाबाद जाने से कासिर हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ जलना रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।